दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं आपका रामकृष्ण हूँ। आइए हम हिंदी के माध्यम से कन्नड़ सीखने का प्रयत्न करेंगे। अभी हम सीख चुके हैं मैं, हम, तू, तुम, आप आदि का प्रयोग। मैं, नानो, हम, नावो, तू, तुम दोनों के लिए नीनू का प्रयोग होता है। नीनू हिंदी में तू और तुम के लिए कन्नड़ में नीनू का प्रयोग होता है। और आप शब्द के लिए नीवू नीवू का प्रयोग होता है। आज हम यह, ये, वह, वे का प्रयोग कन्नड़ में किस प्रकार करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए, यह बोलने से एक वचन है, हम सबको पता है। यह के लिए कन्नड़ में इवनु बोलते हैं, इवळु भी बोलते हैं और इदु भी बोलते हैं। इवनु, इवळु, इदु। ध्यान से सुनिए। इवनु अगर वह पुल्लिंग है तो उसके लिए इवनु बोलते हैं। इवनु हुडुगा, यह बालक है। अगर वह स्त्रीलिंग है तब इवळु बोलते हैं। ला बोलना है, ला नहीं, ला ला। इवळु यह लड़की है। इवळु हुडुगी, इवळु हुडुगी। हिंदी में यह का ही प्रयोग होता है, लेकिन कन्नड़ में अलग अलग है। पुल्लिंग के लिए इवनु यह, और स्त्रीलिंग के लिए इवळु है। और जो चीज़ें हैं या जानवर है उनके लिए हम इदु का प्रयोग करते हैं। यह इदु। यहाँ व्यक्ति नहीं आते, जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो जानवर है, उनके लिए हम इदु का प्रयोग करते हैं। जैसे यह गाय है, यह गाय है, तब हम बोलते हैं इदु हसु, इदु हसु। अब हम देखेंगे यह इवनु, अंग्रेजी में हम ही बोलते हैं। यह इवळु, देखिए इवळु शी बोलते हैं। और यह इदु यहाँ चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इदु, इट या दिस का प्रयोग होता है। और ये तीनों एक वचन में हुआ। अगर बहुवचन में इसका इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। ये इवरु, ये इवरु, दे इवरु हुडुगरु, ये लड़के हैं। हुडुगरु लड़के, लड़के कन्नड़ में बोलते हैं हुडुगरु। हुडुगा लड़का, हुडुगरु लड़के। लड़के शब्द के लिए कन्नड़ में हुडुगरु बोलते हैं। लड़का शब्द के लिए हुडुगा बोलते हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलना है। हुडुगा हुडुगरु, इवरु हुडुगरु। अगर वहाँ व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु है या जानवर है, तब हम इवरु नहीं बोलते। अगर गाय है, गायें है, हिंदी में हम बोलते हैं ये गायें है, ये पेड़ है। लेकिन कन्नड़ में बोलते समय इवरु का प्रयोग हम नहीं करते। उसके लिए अलग शब्द है इवु। इवु, इवु का मतलब है वहाँ जानवर भी हो सकते हैं या बाकी अन्य चीज़ें भी हो सकती है। जैसे इवु मरगलु, ये पेड़ है। इवु मरगलु, ये पेड़ है। यहाँ इवरु मरगलु ऐसा हम कभी नहीं बोलते। अगर आप बोलेंगे तो वह गलत प्रयोग होगा। तो यह और ये का प्रयोग इवनु, इवळु, इदु यह के लिए, और ये के लिए इवरु और इवु का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ देखिए, जो पास है, जब ये चीज़ें या ये लोग हमारे पास है, नज़दीक है, तो यह का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में इवनु, हिंदी में हम बोलते हैं यह, इवनु, इवळु, इदु। और ये के लिए इवरु, इवु नज़दीक होने पर। अगर दूर होने पर हम उनके लिए वह का प्रयोग करते हैं ना हिंदी में, वह लड़का है,
वह बच्चा है, वह लड़की है, वैसे इवनु अवनु में बदल जाता है। इवनु का मतलब है नज़दीक, अवनु दूर है, हमसे वह दूर है। वह लड़का है, अवनु हुडुगा, अवनु बोलते हैं। वह के लिए क्या है कन्नड़ में अवनु, यह के लिए इवनु, वह के लिए अवनु। देखिए यह वह, इसी तरह कन्नड़ में क्या होता है, इवनु से अवनु में बदल जाता है। वह अवळु, अगर वह लड़की है, स्त्रीलिंग है तो अवळु। तब मैंने कहा यह इवळु, वह के लिए क्या है अवळु, वह अवळु। और इदु कहा था, वह यह के लिए, वह के लिए होता है अदु। इदु, इदु मने, यह घर है। अदु मने, वह घर है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं वह घर है, उसके लिए कन्नड़ में क्या बोलना है अदु मने। अगर आप बोलेंगे हिंदी में यह घर है तो कन्नड़ में होता है इदु मने। इदु यह, अदु वह। तो दूर यहाँ सूचित करता है। वह, अवनु, अवळु, अदु, तीनों के लिए हिंदी में एक ही शब्द है वह, लेकिन कन्नड़ में वह के लिए 3 अलग अलग अर्थ है। अवनु पुल्लिंग में, अवळु स्त्रीलिंग में, अदु वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए। इसका भी बहुवचन रूप होता है। बहुवचन में ये इवरु और वे आने पर अवरु बन जाता है। अवरु जनरु, वे लोग हैं। हिंदी में आप बोलेंगे वे लोग हैं, कन्नड़ में हम बोलेंगे अवरु जनरु। अवरु हमें क्या दिखाता है, अवरु यहाँ हमसे वे दूर है। यहाँ व्यक्तियों के लिए, अगर वहाँ वस्तु है या जानवर है तो अवु, अवुगळु का प्रयोग करते हैं। अवु हसुगळु, वे गायें हैं। देखिए अवु मरगळु, वे पेड़ हैं। यहाँ अवरु मरगळु नहीं बोलते, जैसे इवरु मरगळु नहीं होता वैसे अवरु मरगळु नहीं होता, अवु मरगळु। इसी प्रकार हमें कन्नड़ में बोलना है। यहाँ व्यक्तियों के लिए अवरु आता है, वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए अवु आता है, या कभी कभी अवुगळु का भी प्रयोग हम करते हैं। तो वे के लिए यहाँ 2 अर्थ है, अवरु और एक क्या है अवु या अवुगळु। अब हम देखेंगे एक एक करके, ये उदाहरण के साथ देखेंगे तो हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ यह का मतलब क्या है, नज़दीक है। 3 अर्थ है, इवनु, इवळु, इदु। यहाँ इवनु के लिए क्या क्या है, यह लड़का है, यह लड़का है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं इसे कन्नड़ में बोलना है इवनु हुडुगा। इवनु यह, हुडुगा लड़का, लड़का है जो है ना, इवनु हुडुगा, उसके आगे कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है के लिए कुछ यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवनु हुडुगा बोलने से आपका वो जो वाक्य है सही हो जाता है। इवनु हुडुगा, इवनु राम, यह राम है बोलना है, यह राम है। कन्नड़ में कैसे बोलेंगे, यह के लिए आपको पता है इवनु, वह के लिए अवनु, याद रखिए, वह के लिए अवनु, यह के लिए इवनु। यह राम है, इवनु रामा। हिंदी में हम राम बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते समय उसका पूरा उच्चारण आता है रामा। इवनु रामा, इवनु राम है ऐसा मत बोलिए, इवनु रामा। आ की मात्रा जोड़कर ही बोलिए, तभी कन्नड़ का उच्चारण सही होगा। इवनु रामा, या के क्यों मैंने यहाँ इवनु डाला, क्योंकि यह पुल्लिंग है, इसलिए रामा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इवनु डाला है। अगर सीता होती तो इवळु हो जाता है ना। यह नौकर है, यह नौकर है, हिंदी में इसका कन्नड़ में होगा इवनु। यह इवनु, नौकर नौकरा, नौकरा ಕೆಲಸದವನು भी बोल सकते हैं। नौकरा शब्द भी कन्नड़ में प्रचलित है। यह इवनु, इवनु नौकर ऐसा मत बोलिए, इवनु नौकरा, आ कारांत में ही होना है, इवनु नौकरा। यह भाई है,
यह भाई है, हम भाई के लिए बोलते हैं यह भाई है, मेरा भाई है। उसे कन्नड़ में बोलते समय यह के लिए आपको पता है इवनु, भाई के लिए सहोदरा। देखिए सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ प्लूरल फॉर्म नहीं आ रहा है। इवनु सहोदरा, इवनु यह, सहोदरा भाई, इवनु सहोदरा। इसका मतलब आपको पता चला, जो नज़दीक होते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं, दूर होने पर वह का प्रयोग करते हैं। ये सभी उदाहरण किसके लिए मैंने दिया है? यह के लिए और पुल्लिंग के लिए दिया है। इसका स्त्रीलिंग रूप आने पर इवनु नहीं आता, इवळु आता है। ला का उच्चारण कीजिए, इवळु। यह लड़की है, इवळु हुडुगी, इवनु हुडुगा था, यहाँ क्या हुआ? इवळु हुडुगी। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवळु हुडुगी, इवळु सीते, इवळु मंडोदरी, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इवळु हुडुगी, यह लड़की है। इवळु सहोदरी, कन्नड़ में बोलना है इवळु सहोदरी। हिंदी में क्या है उसका अर्थ? यह बहन है, यह बहन है। कन्नड़ में कैसे बोलेंगे? इवळु सहोदरी। सहोदरी किसके लिए समानार्थक है? बहन, बहन के लिए सहोदरी बोलते हैं। अगर आपको छोटी बहन बड़ी बहन बोलना है तो बड़ी बहन के लिए अक्का बोलते हैं। बड़ी बहन के लिए इवळु अक्का। यह इवळु, देखिए यह इवळु, अक्का के लिए बड़ी बहन। इवळु तंगी, छोटी बहन के लिए यह छोटी बहन है। इवळु तंगी, एक ही शब्द है, देखिए छोटी बड़ी यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इवळु तंगी बोलने से हो जाता है। यह नौकरानी है, इवळु। यह इवळु आपको पता चला है स्त्रीलिंग में। नौकरानी के लिए केलसदवळु हम बोलते हैं। केलसदवळु काम करने वाली औरत हम बोल सकते हैं। केलसदवळु या काम करने वाली औरत। इवळु केलसदवळु, यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए इवळु। केलसदवनु वह पुल्लिंग हो जाता था। यह सावित्री है हिंदी में। कन्नड़ में इसका इसे कैसे बोलेंगे? इवळु सावित्री, इवळु सावित्री। राम हो तो इवनु राम, यहाँ स्त्रीलिंग है ना इसलिए इवळु। आप यहाँ सीख रहे हैं इवनु और इवळु में क्या भेद है, क्या अंतर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ व्यक्तियों के लिए हुआ। अब वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए यह का प्रयोग हम कैसे करेंगे? यह घर है बोलना है कन्नड़ में, यह घर है। कन्नड़ में आप कैसे बोलेंगे? यह के लिए इदु आता है, इवनु भी नहीं आता, इवळु भी नहीं आता, इदु। देखिए यहाँ वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए इदु मने। मने, मने का मतलब क्या है? घर, घर। यहाँ कन्नड़ में मने, इदु मने। सिंगुलर है, याद रखिए यह सिंगुलर है इसलिए इवनु, इवळु, इदु तीनों सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है। यह दुकान है, कन्नड़ में कैसे बोलेंगे? यह के लिए आपको पता है इदु, क्योंकि हम यहाँ इवनु इवळु का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति नहीं है। तो इदु दुकान के लिए हिंदी में है एक शब्द अंगड़ी, इदु अंगड़ी। यह काम है, इदु केलसा। यह पता है इदु काम केलसा, यह काम है, इदु केलसा। यह केलस ऐसा नहीं बोल सकते, केलसा, केलसा ही बोलना है। यह कुत्ता है, जानवर के लिए देखिए इवनु नाई, ऐसा हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं यह कुत्ता है तो इदु नाई, इदु नाई। नाई का मतलब कुत्ता, तो सिंगुलर में हुआ। अब इसका बहुवचन रूप देखेंगे जो नज़दीक है, इवरु, ये, इवुगळु, ये। उसके लिए वाक्य निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? ये प्रधानमंत्री है। हिंदी में एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री है। इसे कन्नड़ में आप कैसे बोलेंगे? इवनु नहीं चलता, इवळु नहीं चलता, इदु नहीं चलता, क्योंकि ये तीनों क्या है? एक वचन में है। तो बहुवचन में क्या होगा? इवरु, इवरु का प्रयोग करना है। यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है। इवरु पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है। एक वचन में इवनु इवळु अलग अलग है, लेकिन बहुवचन में इवरु दोनों के लिए चलता है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी।
इवरु प्रधानमंत्रिगळु। देखिए गळु जो मैंने यहाँ जोड़ा यह बहुवचन या रेस्पेक्ट देने के लिए मैंने जोड़ा है। प्रधानमंत्रिगळु आदर सूचक मैंने गळु जोड़ा है। इवरु प्रधानमंत्रिगळु, प्रधानमंत्रिगळु। ये गुरु है। ये इवरु आपको पता चला है यहाँ लिंग भेद नहीं है। गुरु यहाँ एक शब्द है गुरुगळु। गळु यहाँ आदर सूचक है, प्लूरल फॉर्म नहीं आदर। सो कभी कभी प्लूरल फॉर्म में भी हम गळु जोड़ते हैं। आदर सूचक हम यहाँ गळु जोड़कर बोलते हैं। इवरु गुरुगळु, इवरु गुरुगळु। ये पिताजी है। ये इवरु पता चला है पिताजी तंदे यवरु। देखिए तंदे गळु नहीं बोलते यहाँ, कभी कभी रू आता है तो गळु कभी कभी आता है। तंदे गळु अगर आप इवरु तंदे गळु बोलेंगे तो वह वाक्य गलत होगा, इसलिए आपको कैसे बोलना है इवरु तंदे यवरु। अरु तंदे यवरु याद रखिए, तंदे यवरु। ये लोग है। ये लोग, लोग का मतलब है पीपल। आपको पता है कन्नड़ में क्या है जना बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म है ना, इसलिए इवरु। ये इवरु जना के जना रू जनरू, इवरु जनरू। इवरु जनरू क्या सूचित करता है, प्लूरल फॉर्म सूचित करता है। अभी आपको ये पता चला यहाँ व्यक्तियों के लिए हुआ, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए वे ही आता है, लेकिन यहाँ कन्नड़ में इवरु नहीं आता, इवरु नहीं आता, इवु आता है, इवु या इवुगळु। ये कुत्ते हैं। यहाँ कुत्ता एकवचन, कुत्ते बहुवचन। नाई एकवचन, नाई नाईगळु बहुवचन में आता है। इवु देखिए इदु नाई कहा था, बहुवचन में क्या हुआ इवु। इदु सिंगुलर, इवु प्लूरल। इवु नाईगळु। कोई भी वो व्यक्तिवाचक को छोड़कर आप इवु का प्रयोग कर सकते हैं। इवु बस्सुगळु, इवु रैलुगळु, इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। इवु नाईगळु। गळु क्या सूचित करता है, यहाँ एक से ज़्यादा कुत्ते हैं। ये कुत्ते हैं और नज़दीक है, ये है ना। ये घोड़े है। ये घोड़े है कन्नड़ में कैसे बोलेंगे इवु कुदुरेगळु। कुदुरे सिंगुलर है, कुदुरेगळु उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इवु कुदुरेगळु। गळु आपको पता चल रहा है ना, कभी कभी रू आता है, कभी कभी गळु आता है। ये इवु कुदुरेगळु। ये घोड़े है। ये पेड़ है बोलना है कन्नड़ में कैसे, ये के लिए पता चला है इवु। इवरु नहीं आता, इवरु किसके लिए व्यक्तियों के लिए ही आता है, सिर्फ याद रखिए। इवु मरा। मरा का मतलब है पेड़। मरगळु पेड़ बहुवचन रूप। मरगळु इसका मतलब है एक से ज़्यादा पेड़ है। इवु मरगळु। ये कपड़े है। ये कपड़े है उसे आप कन्नड़ में क्या बोलेंगे इवु बट्टेगळु। बट्टे एकवचन, कपड़ा एकवचन, कपड़े बहुवचन, बट्टे एकवचन, बट्टेगळु बहुवचन। ये कपड़े है, इवु बट्टेगळु। तो अभी आपको पता चला है, तो नज़दीक है तो यह और ये का प्रयोग करते हैं। कन्नड़ में क्या है इवनु, इवळु, इदु, इवु, इवुगळु या इवु का प्रयोग करते हैं। अगर दूर हो तो वह और वे का प्रयोग हिंदी में जैसे करते हैं वैसे कन्नड़ में अवनु, अवळु, अदु का प्रयोग और बहुवचन में अवु, अवरु, अवुगळु का प्रयोग हम करते हैं। देखेंगे दूर हो तो अवनु हुडुगा, वह लड़का है। वह लड़का है, वह आपको पता चला है पुल्लिंग हो तो अवनु। लड़का पुल्लिंग है इसलिए अवनु का प्रयोग किया। अवनु हुडुगा। हुडुग मतलब बोलिए हुडुगा। अवनु हुडुगा। हुडुगा लड़का है, हुडुगी लड़की है। वह राम है। वह कौन है अवनु यारू। यारू कौन, अवनु यारू इसका मतलब क्या है वह कौन है अवनु रामा। अवनु राम ऐसा मत बोलिए रामा, अवनु रामा का हम हिंदी में वह राम है बोलते हैं, लेकिन कन्नड़ में बोलते समय आपको बोलना है अवनु रामा। माँ बोलना है, अवनु राम ऐसा मत बोलिए।
वह नौकर है, अवनु नौकरा, अवनु नौकरा, वह अवनु नौकर बोलेंगे तो उसका सही उच्चारण नहीं होगा। वह भाई है, अवनु, देखिए यह नहीं, यहाँ दूर है इसलिए वह का प्रयोग हो रहा है। अवनु सहोदरा, अवनु, देखिए वह अवनु सिंगुलर है ना, अवनु अवಳು ಅದು सिंगुलर है, ಅವರು ಅವುಗಳು प्लूरल है, याद रखिए। नेक्स्ट स्त्रीलिंग में वह लड़की है, कन्नड़ में कैसे बोलेंगे, अवಳು आता है। देखिए इवनु इवಳು, इसी प्रकार यहाँ अवनु अवಳು, बहुत आसान है याद रखना। अवಳು हुडुगी, वह कौन है, अवಳು हुडुगी, अवಳು यारू, अवಳು हुडुगी। वह बहन है, वह कौन है, अवಳು सहोदरी, अवಳು सहोदरी, वह कौन है, अवಳು सहोदरी। अवಳು यारू, अवಳು सहोदरी। वह नौकरानी है, अवಳು ಕೆಲಸದವಳು, देखिए अवಳು ಕೆಲಸದವಳು नौकरानी, काम करने वाली औरत के लिए बोलते हैं। वह सावित्री है, नाम के कोई भी नाम हो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लड़की के लिए, तो अवಳು सावित्री, वह सावित्री है। इवಳು सावित्री, यह सावित्री है, यहाँ दूर है इसलिए अवಳು सावित्री बोलते हैं। तो अभी वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए कैसे करते हैं, अदु, इवनु इवಳು इदु, उसी प्रकार दूर होने पर अवनु अवಳು और अदु का प्रयोग करते हैं। अदु का मतलब यहाँ हिंदी में तो वह का ही प्रयोग होता है। अदु मने, वह घर है, हिंदी में कैसे बोलते हैं, वह घर है, और कन्नड़ में उसका होगा अदु मने, मने घर। वह दुकान है, वह दुकान है, कन्नड़ में अदु अंगड़ी, अदु अंगड़ी। वह काम है, अदु ಕೆಲಸ, देखिए काम ಕೆಲಸ, अदु ಕೆಲಸ, ये सभी ये सिंगुलर में है ना, एक वचन में। वह कुत्ता है, अदु नाई। अगर आप यहाँ बोलेंगे अवनु नाई बोलेंगे तो क्या होगा, ये गाली हो जाती है, इसलिए आप ऐसा प्रयोग मत कीजिए। अदु नाई, वह कुत्ता है। अगर आपको बोलेंगे वह कुत्ता है, अवनु नाई, अगर उसका अर्थ होगा आप बोलेंगे वह अवनु नाई, तो लोग समझेंगे मुझे वे कुत्ता बोल रहा है, ऐसा सोचेंगे, आप पर वे झगड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। नेक्स्ट वे का प्रयोग करते समय, वे कब होता है, जब दूर हो, तो यहाँ भी दो रूप है व्यक्तियों के लिए, अवरु, यहाँ लिंग भेद नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए अवरु का प्रयोग करते हैं, और वस्तुओं के लिए अवु या अवुगळु का प्रयोग करते हैं। वे प्रधानमंत्री है, अवरु प्रधानमंत्रिगळु, अवरु प्रधान, इवरु कहा था तब, अब अवरु हुआ, अवरु क्यों, हमसे दूर, अवरु प्रधानमंत्रिगळु। वे गुरु है, अवरु गुरुगळु, ये गुरु है, इवरु गुरुगळु। वे पिताजी है, अवरु ತಂದೆಯವರು, ये पिताजी है, इवरु ತಂದೆಯವರು, देखिए बहुवचन सूचित कर रहा है। वे लोग है, अवरु जनरु, इवरु जनरु बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ये लोग है, ये लोग है। इवरु अधिकारिगळु, ये अधिकारी है, कन्नड़ में होता है इवरु अधिकारिगळु, इवरु अधिकारिगळु। और यहाँ वस्तु या जानवरों के लिए वे कुत्ते हैं, अवरु नाईगळु नहीं आता, तो अವು ನಾಯಿಗಳು, वे कुत्ते हैं। वे घोड़े हैं, कन्नड़ में उसका रूप क्या होगा, अವು ಕುದುರೆಗಳು, कुದುरे क्या है, कुದುरे का मतलब घोड़ा, कुದುರೆಗಳು का मतलब घोड़े। देखिए प्लूरल करने के लिए, बहुवचन करने के लिए हमने यहाँ क्या जोड़ा है, गळु जोड़ा है, कुದುರೆ कुದುರೆಗಳು, कत्ते कत्तेಗಳು। वैसे यहाँ नाई नाईगळु, गळु जोड़ने से क्या हो रहा है, एक वचन से बहुवचन में बदल रहा है, एक नहीं है वहाँ, एक से ज़्यादा है। वे घोड़े है, वे पेड़ है, अವು ಮರಗಳು, देखिए ಮರಗಳು, गळु क्यों, बहुवचन, वे पेड़ है, अವು ಮರಗಳು। वे कपड़े है, अವು ಬಟ್ಟೆಗಳು, अವು ಬಟ್ಟೆಗಳು। इस प्रकार आपको पता चला है किस प्रकार यह और ये का प्रयोग कैसे करते हैं और वाक्यों में उसका प्रयोग कैसे होता है, अभी आपने सीखा है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना,
शेयर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।